अब यहाँ पर आके एक समस्या आती है, और समस्या क्या आती है हमारे पास कि हमें समय तो सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पर प्रति घंटा। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे करें देखिएगा, 36 गुणा, शुरू में क्या है किलोमीटर। आप सब जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 मीटर में 2000 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 5 किलोमीटर में 5000, वैसे ही गुणा कर देंगे तो इसमें हम 1000 की, ये क्या बन गए हमारे मीटर। प्रति का मतलब चैप्टर नंबर पहले में आपको बताया भी था, वो बटे से लिया जाता है। तो बटे में आ गए, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो क्या बन गए, सेकेंड, घंटे के सेकेंड हमें प्राप्त हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे चले गए, 6 छंग 36, तो 36 से 36 हमारे पास क्या बचा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद सवाल ने क्या कहा था, से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो क्या लिख लेंगे, कार का अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें भी वही समस्या है, 72 दिया हुआ है। अब इसको भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लें तो किलोमीटर के मीटर बनाते हैं 1000 से गुणा, और मिनट के सेकंड बनाते हैं तो 60 गुणा 60, क्या बन जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। कितने हमारे बन गई। अब क्या करो, नीचे 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे बचा 6 गुणा 6, यानी 6 छंग 36, और 36 दूनी 72। कितनी बार, 2 बार ये चला गया। तो ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 10 अर्थात 2 दाई 20। तो हमारे पास b का मान आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद सवाल ने कहा था कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख लेंगे कार का त्वरण, इसे दिखाते हैं। इस बार त्वरण कहा, इससे पहले क्वेश्चन में मंदन कहा था। कारण क्या है, तो कारण यह है कि यहाँ वेग बढ़ा है। शुरू में 10 था, बाद में 20 हुआ, उस क्वेश्चन में घटा। अब यह देखते हैं
कि गति की कौन सी समीकरण यूज की जाए। तरीका बहुत सिंपल, वही तरीका जो आपको बताया था। क्या तरीका है हमारे पास कि भाई चेक कर लो u, v, a और t कौन सी समीकरण में आते हैं। तो यह सब जो है वो हमारी प्रथम समीकरण में ही मिलेंगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड समीकरण में दूरी s भी आती है और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दूरी s का जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे फिर हम, गति की प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या कहती है, v बराबर u प्लस a t। अब तो आपके याद भी हो गई होंगी समीकरणें। तो पहली समीकरण v बराबर u प्लस a t, तो v की जगह क्या रख देंगे 20, u की जगह 10, a ज्ञात करेंगे और t भी कितना है हमारे पास 10 है। अभी तक तो हमने वैल्यू रखी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब क्या किया जाए, 10 और 10 20 a करोगे? बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a नहीं दिया हुआ। क्या करो, इस 10 को उठा करके इस ओर ले आते हैं। ठीक है भाई, इस 10 को उठा करके इस ओर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 a। ये वाला ये आ गया। चूंकि इधर प्लस का था इसलिए इधर आते आते माइनस हो गया। तो 20 में से 10 घटाओगे, क्या बचा 10 और इधर 10 a चल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमें इस a का मान प्राप्त करना है। a के साथ 10 जो है वह गुणा के रूप में है। पाठांतर करोगे, दूसरी ओर भेजोगे तो किस चिन्ह में जाएगा, सीधा सा है भाग में ही जाएगा। तो इधर आते आते क्या हो गया, ये 10 बटे 10, इधर क्या बचा a बचा। क्लियर हुई बात, गुणा में 10 है, इधर भेज दिया हमने, भाग में पहुंचा, 10 से 10 कट गया और a बराबर क्या बचा हमारे पास 1, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड की घात 2। कितना बचा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। प्राप्त क्या हुआ, होता ही है त्वरण का मात्रक। तो इस तरह से हमारा यह तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे सरल हो चुके हैं और गति की प्रथम समीकरण का इन दोनों क्वेश्चन में हमने उपयोग किया। आप प्रयोग करना सीखे कि समीकरणों का प्रयोग कहाँ और किस तरह से किया जाए। एक दिक्कत और आई थी इस क्वेश्चन में, हमने किलोमीटर प्रति घंटा के चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए हमने 1000 से ऊपर गुणा की और 60 गुणा 60 से नीचे, क्योंकि 1 घंटे में हमारे जो सेकंड होते हैं वह 3600 सेकंड होते हैं।
जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, तो मिनट बन गई। अब मिनट के सेकंड बनाओ तो 1 मिनट में फिर 60 सेकंड, इसलिए 60 गुणा 60 3600। इस तरह से हमने ये चेंज किया था मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 2-3 तरीके के हमारे इस क्वेश्चन में चेंजिंग हमें देखने को मिले। आप ये कन्वर्जिंग भी सीख चुके होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जल्द आपसे मुलाकात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल के साथ अगली वीडियो में।